फौजियों पर फिल्म हमने काफ़ी देखी है और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखी है, लेकिन एक फ़ौजी के परिवार को लेकर के शायद बहुत कम फिल्में बनी है या शायद बनी ही नहीं है। जब एक फ़ौजी घर से निकलता है तो अपनी ड्यूटी के लिए, तब उस पूरे परिवार को पता नहीं होता है कि वो फ़ौजी घर वापस आएगा या नहीं आएगा। और हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और इस फिल्म के ज़रिए हम चाहते हैं कि हम लोग सब और सेंसिटिव हो फौजियों के परिवार के इस कंट्रीब्यूशन की तरफ। जब वॉर होती है या जब भी फ्रंट लाइन पे कुछ कॉम्बैट होता है और अगर फौजी शहीद होता है तो फिर उसके बाद उस परिवार पे क्या बीतती है, उस पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। डायरेक्टर को ये आइडिया तभी क्लिक हुआ जब उरी अटैक हुआ था। वो देख रहे थे टीवी पे, न्यूज़पेपर पे कि ये अटैक हुआ है, हमारे इतने जवान शहीद हो गए। फिर उनके फैमिली के बारे में भी कुछ दिनों तक बातें चली। फिर महीना 1.5 महीने के अंदर हम लोग सब मूव ऑन कर गए। तो उन्हें ये लगा कि जिस माँ ने अपने बेटे को खोया है, क्या वो मूव ऑन कर पाई है? एक फौजी की बीवी जो अपने बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाती है, क्या वो मूव ऑन कर पाई है? एक पिता जो अपने पैसे जोड़ जोड़ के अपने बेटे को पढ़ाता है, उसे फौज में डालता है, क्या वो मूव ऑन कर पाया होगा? और या उनके बच्चे जो पापा के राह देख रहे होते हैं, वो सोचते हैं पापा आएंगे, क्या वो बच्चे मूव ऑन कर पाए हैं? तो ये सवाल उन्हें कई दिनों तक सताता रहा। फिर ये स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी। करीबन 2 साल लगे उन्हें, फर्स्ट ड्राफ्ट से लेकर फाइनल ड्राफ्ट तक। और हम लोग शूट करने से कुछ दिन पहले पुलवामा अटैक भी हुआ था। तो ये सब अटैक्स के जिक्र है हमारे फिल्म में, बट उस तरीके से कोई एक पर्टिकुलर अटैक पे तो बेस्ड नहीं है। फौजी की बीवी एक ऐसी लड़की है, जब वो शादी करके आती है, उसे पता होता है कि मैं जिस इंसान से शादी कर रही हूँ वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो पूरे देश का है। और उसे मालूम है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। फिर भी ये सब कुछ जानते हुए वो एक फैमिली को अपना लेती है और उसके फौजी के बच्चे की माँ बनती है। तो ऐसे एक किरदार है। मैं अलग से किसी फौजी के बीवी से नहीं मिली, क्योंकि स्क्रिप्ट इतने अच्छी तरीके से लिखी गई थी। हमारे डायरेक्टर साहब आर्यन सक्सेना, हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है और उन्होंने समझाया मुझे। जब नरेशन दे रहे थे मैं इमोशनल हो रही थी। और मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ, उसमें आर्मी बैकग्राउंड के बहुत बच्चे थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी अभी आर्मी में हैं। मैं उनकी फैमिली से, उनके बीवियों से, बीवी बच्चों से मैं मिली हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ। सबसे इमोशनल पार्ट आपको इस मूवी का क्या लगा? अगर एज अ एक्ट्रेस अपने आप को हटा दीजिए, अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग सोचिए, तो आपको कौन सा पार्ट जो सबसे ज़्यादा इमोशनल लगा कि उनकी डिफिकल्टी हुई आपको प्ले करनी है? उनके अंदर ना, फौजी फैमिली में किसी के अंदर भी हमेशा एक ना टेंशन बना रहता है, एक इमोशनल टर्मोइल होता है कि अभी कुछ ना हो जाए, अभी कुछ ना हो जाए। तो वो टेंशन लेके हर एक दिन काटना, 24/7 काटना बहुत मुश्किल है। और वही मुझे स्क्रीन पे उतारना था, तो वो टेंशन मुझे थ्रू आउट अपने अंदर वो बोझ उठाना पड़ रहा था मुझे। श्रवण सर, आपसे एक सवाल था मेरा, ये था कि आपने आज तक अधिकतर कॉमेडी मूवीज़ ही अधिकतर की हैं, ये एक थोड़ा सा डिफ़र है, तो इसमें आपको मतलब इसमें करके आपको कैसा लगा? क्योंकि हमेशा कॉमिक मूवी में हमने आपको देखा है और ये एक डिफरेंट है, तो इसका एक एक्सपीरियंस मैं चाहूँगी आपसे। अच्छा लगा, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई यूजुअली डू। तो जाहिर सी बात है, अलग जॉनर जब आप करते हो तो, या एक ही जॉनर कर करके आप बोर हो जाते हो, तब एक अलग जॉनर में काम करने का मौका मिलता है। तब एज एन आर्टिस्ट एक चैलेंजिंग बात तो बनी जाती है, साथ साथ आपका माइंड पूरा रिफ्रेश हो जाता है, बिकॉज आप अलग इमोशंस को अप्रोच कर रहे हो और उसे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो। तो इन दैट सेंस इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी and very challenging for me as an actor. सर, अगर आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाए और अगर फर्दर आपके पास एक ऑप्शन दिया जाए कि आप इस फॉर्म में मूवी करना चाहेंगे या कॉमिक रोल में, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे?
you know, there are some people who would like to do all genres of film, and I belong to that group of people. Like there are directors also, writers also, producers also, who want to do all kinds of genres in cinema. Because me as a viewer, even as when I go as an audience, I enjoy all genres. I don't have a particular, as long as it's a good film, अच्छी फिल्म है, तो फिर किसी भी genre को belong करे, मुझे बड़ा मज़ा आता है वो पिक्चर को देखने में, और उसी तरह मैं काम भी हर पिक्चर में करना चाहूँगा। सर आपने इससे पहले भी एक फौज की मूवी में काम किया है, वॉर छोड़ना यार, वो थोड़ा सा कॉमिक रहा था, यहाँ आपकी चीज़ें कैसी रहने वाली है उसके कंपैरिजन में कुछ बताइए। जी, वॉर छोड़ना यार भी मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट थी, वो अनफॉर्चुनेटली शायद वो अक्रॉस द फुटलाइट पहुँची नहीं, या स्क्रीन पे हम शायद उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए स्क्रिप्ट को, लेकिन वो वॉर को एक कटाक्ष तरीके से देख रही थी। इट वाज अ सटायर ऑन वॉर, कि वॉर इज अ वेस्ट ऑफ लाइफ फर्स्टली, ऑफ एनर्जी, ऑफ टाइम, ऑफ मनी, and just brings nothing but poverty and further disparity and further confusion and tension in life. तो वो पूरा उस फिल्म के जरिए in a comic way we were trying to say, and this again now the focus is not on the war, but इसमें focus है एक फौजी के परिवार, एक फौजी पर और उसके परिवार पर। ये एक यूनिवर्सल प्लॉट है, ये किसी पर्टिकुलर इंसान पे नहीं है। ये ऐसी फिल्म है जिससे दुनिया के हर फौजी और उसके फैमिली रिलेट कर पाएंगे। एक बहुत ही यूनिवर्सल स्टोरी है। फौजी कॉलिंग जैसे कि टाइटल सजेस्ट कर रहा है, फौजी की कहानी है, लेकिन इस बार हम लोग ने फौजी के परिवार पे इस फिल्म के जरिए ध्यान देने की कोशिश की है। कई फौजी की फिल्में बनी हैं और उनकी वीरता की कई कहानियाँ फिल्मों में हमने देखी, और बहुत ही अच्छी फिल्में बनी हैं फ़ौजी को लेकर के, लेकिन फ़ौजी के परिवार को लेकर के शायद बहुत कम फिल्म बनी है, या मेरे हिसाब से शायद ना ही बनी हो जिस किस्म की ये कहानी है फौजी कॉलिंग की। और एक फ़ौजी जब शहीद हो जाता है और उसका परिवार किस किस चैलेंजेस से गुजरता है, और इस फिल्म के ज़रिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि एक फ़ौजी के परिवार का बलिदान, उनकी कुर्बानी बहुत अहम है और बहुत ही गर्वजनक बात है ये, और हम सभी को सारे देश को एक ऐसा इस फिल्म के ज़रिए हम एहसास दिलवाना चाह रहे, कोशिश कर रहे हैं ये कि सारे लोग फ़ौजी के परिवार की इस कुर्बानी को माने, जाने, समझे, और हमेशा के लिए जब भी कभी कोई फ़ौजी का परिवार शहीद होता है, फ़ौजी शहीद होता है, तो उसके परिवार के लिए हम बहुत हमें गर्व महसूस करना चाहिए, और हमारी आँखों में, हमारी नज़रों में ये दिखना चाहिए, और शायद ये फिल्म के सेंसिटाइज़ करेगी ऑडियंसेस को, और ऑडियंसेस हमारे फ़ौजियों को रिस्पेक्ट तो देती है, लेकिन उनके परिवार को भी उतना ही रिस्पेक्ट देगी। सर आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा ये, आई मीन आप सभी के लिए? जी कोई और जी काफ़ी चैलेंजिंग रोल है। हम लोग सिर्फ वॉर में जितना दिखाया जाता है उतना हमें मालूम है, बट एक फ़ौजी के पीछे उसकी पूरी फैमिली जो है एक जंग लड़ रही है। फ़ौजी की माँ, बाप, बीवी, बच्चे सब जंग लड़ रहे हैं, तो ये उन्हीं अनसंग हीरोज़ के बारे में ये फिल्म है। आई एम प्लेइंग अ फ़ौजीज़ वाइफ। मुझे लगता है मैं सारे फ़ौजियों के वाइफ को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा रोल बहुत कम लिखी जाती है। सो आई एम थैंकफुल टू माय डायरेक्टर आर्यन सक्सेना एंड माय प्रोड्यूसर ओवेस शेख जी। मैम आपको लगता है कि जिस वजह से ये मूवी बनाई गई है, बेसिकली फौजी के फैमिली के लिए बनाई गई है, तो क्या लगता है कि इस मूवी को देखने के बाद कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि फौजी की लाइफ हर कोई जानता है, इरादा तो समझ पाएंगे सब लोग? वही चाहते हैं कि लोग फ़ौजियों के साथ साथ फ़ौजियों की फैमिलियों की भी दर्द समझें, उन्हें थोड़ा इमोशनल सपोर्ट दें, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दें, तो कुछ फ़ायदा होगा।
है ना। फौजी तो एक है, बट एक फौजी को फौजी बनाने के लिए और भी 5-6 लोग या 10-12 लोग पीछे रहते हैं, तो उन सबको भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। एक सोच बदलेगी ज़रूर। एक लोग अगर थोड़ा सा लोग ध्यान दे उस तरफ, तो परिवार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। ये नहीं कि अगर आपका कोई पड़ोसी फौजी की फैमिली, शहीद फौजी की फैमिली रह रही है तो उसको इग्नोरेंस पे रखा जाएगा। मान लो कोई नहीं बुलाते कभी, तो शायद ये फिल्म देखने के बाद वो बुलाएंगे भी, ये ज़रूर होगा। देखो ये फिल्म बनाई है रनिंग हॉर्सेस फिल्म्स और ओवेस प्रोडक्शंस, हम 2 कंपनियों ने मिलके, एंड ओवेस शेख जी पार्टनर एंड प्रोड्यूसर, उनसे आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे सर? सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे इस मूवी के रिगार्डिंग, मतलब आपका क्या फीडबैक है, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? खूबसूरत और बहुत इमोशनल फिल्म बनाई है हमारे डायरेक्टर। मुझे जब कहानी उन्होंने सुनाई तो आधी कहानी सुनने के बाद मैंने बोला कि बस अब आगे नहीं सुन सकता हूँ, अब ये फिल्म बनानी है, क्योंकि आगे सुनने की हिम्मत नहीं थी, इतनी इमोशनल फिल्म है। और एक बाप बेटी का प्यार इसमें जो दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक फिल्मों में, बेशक माँ बाप और बच्चों का प्यार कई फिल्मों में दिखाया है, बट एक बेटी का जो लगाव बाप से दिखाया है, हर बाप चाहेगा कि अपने बच्चों को ले जाके फिल्म दिखाए, और बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करना और प्यार करना शुरू करेंगे इस फिल्म को देखने के बाद, जो थोड़ी बहुत अगर आगे पीछे नहीं करते। आपके अकॉर्डिंग मतलब जो भी मूवी देखने जाए तो अपने साथ टिश्यू पेपर्स या हैंकीज लेके जरूर जाए, मतलब इतनी इमोशनल है? इतनी इमोशनल भी नहीं है, पूरा ड्रामा है, इमोशन है, और हल्की सी गुदगुदाएगी भी ये फिल्म। कई जगह पे बच्ची के दादी के रिश्तों को भी बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है। तो बच्ची और दादी पे जब हंसाई, मतलब उनके जो डायलॉग्स है और उनके जो आपस में इंटरेक्शन है, उसमें आप मज़े भी लेंगे, थोड़ा सा इमोशनल होके थोड़ा सा आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। फिर एक्शन भी है क्योंकि फौज की फिल्म है, तो पूरा ड्रामा है पूरी। तो मतलब फौजी की जो फैमिली का आपने जो दिखाया गया है कि कैसे वो सफ़र करती है, उसके बाद उसका कोई सॉल्यूशन भी क्या इस मूवी में है कि किस तरीके से कवर अप किया जा सकता, कोई सॉल्यूशन दिखाया गया कि किस तरीके से हेल्प की जा सकती है? आसान है क्या सॉल्यूशन देना? नहीं मतलब कुछ ऐसा कि किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? नहीं सोल्यूशन इसमें जो एक निचोड़ जो मैंने डायरेक्टर साहब के जरिए सुना है कई बार इंटरव्यूज में, सोल्यूशन है कि लाइफ जिंदगी जीने का नाम है, आगे बढ़िए, एंड पॉजिटिवली इसको फिल्म को ख़त्म किया गया। ये नहीं कि आदमी रोता रहे, ऐसा कुछ भी हो, तो इसको बहुत पॉजिटिव नोट में और हैप्पी नोट में कि आगे लाइफ इज टू मूव ऑन अहेड। हमारी फिल्म की गाना है जिंदगी आ तुझे जरा जी तो लो, शर्मा जी गा के सुनाएंगे? सलमान जी क्या शौक? No, just kidding. हमारी फिल्म के गानों से भी बहुत कुछ वन पता और टू चलता लाइन्स है। की आपने शो गौर फरमाएगा। बिल्कुल सर। मुस्तकबिल, शुक्रान, शुक्रान, इरशाद, 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 तकल्लुफ, मैं जा रहा हूँ। यही गाना है, यही गाना है। टू लाइन्स। Even I can't sing, I don't know the जैसे मैम ने बताया songs बहुत जल्दी रिलीज होंगे, जरूर सुनिए। इस वक्त हम लोग फौजी कॉलिंग की टीम से हमने बात की, जहाँ पे उन्होंने अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए काफ़ी कुछ हमें बताया है कि ये फिल्म के ये फौजी जो एक फौजी होता है उसकी फैमिली को लेकर इसमें बात की गई है, उनके फैमिली के जो बाद में जो स्ट्रगल पीरियड उनका होता है उसको दिखाया गया है, और इसी को लेके आप 13 मार्च को ये मूवी देख सकते हैं। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, द यूपी खबर, लखनऊ।